सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनमोल शुक्ला। अगर आपने भी चूज़ कर रखा है कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स जैसे एमबीए या बीबीए, तो ये चैनल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं डालता हूँ मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कोर्स के वीडियोस। तो बी एनी यूनिवर्सिटी, सिलेबस लगभग सेम ही होता है और हर सब्जेक्ट के नोट्स और लेक्चर्स मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले आप तुरंत वो वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत छोटी और बहुत सारी नॉलेज से भरी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर की कंट्रीब्यूशन देखी थी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि काफ़ी सारी और काफ़ी अच्छी बातें टेलर ने कही थी। काइंडनेस से भरा हुआ इंसान था टेलर, क्योंकि उसने वर्क फ्लो के बारे में बातें की कि भाई मैनेजमेंट अच्छा वही है जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस देखी जा रही हैं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी देखी जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वर्कर की प्रोडक्टिविटी ही डिसाइड करती है कि मैनेजमेंट लॉन्ग रन में कितना आगे जा सकता है। प्रोडक्शन ज़्यादा, मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्या होगी, मैनेजमेंट लगातार बनती चली जाएगी। खैर वो बातें तो टेलर ने की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। तब आए इस पार्ट में, जो कि है वेबर मैनेजमेंट। सो मैक्स वेबर नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट, उसका समय 1864 से 920 के बीच में रहा। मैक्स वेबर ने मैनेजमेंट के बारे में कई सारी बातें की, लेकिन स्पेसिफिकली उसने एक थ्योरी बताई जो कि थी मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। अब ये मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब प्योर भाषा में कहें तो डिपार्टमेंटलिज्म होता है। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग ढूंढे जाके तो उसमें वन ऑफ द वर्ड फॉर ब्यूरोक्रेसी है डिपार्टमेंटलिज्म, यानी कि डिवीजन कर देना और डिपार्टमेंट्स बना देना। मैक्स वेबर इस बात पर एम्फसाइज करता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, इन शॉर्ट मैनेजमेंट हो, वो मैनेजमेंट मैनेजेबल तभी होगा अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर कोई फॉर्मल तरीका नहीं होगा, अगर कोई हायरार्की नहीं सेट की जाएगी, तो वो कहाँ से मैनेजेबल होगा और लॉन्ग रन में वो कैसे मैनेजमेंट कहला पाएगा, या उसमें चीज़ें कैसे इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन हो पाएगी। नहीं तो सब कुछ मैस नहीं हो जाएगा। सो मैक्स वेबर की बात बिल्कुल ठीक थी। तो उसका मानना ये था कि तो उसने बेसिकली इस ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में क्या बातें कही कि डिपार्टमेंट बनाए जाने चाहिए, एक हायरार्की सेट की जानी चाहिए। बेसिकली मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज्ड और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ पर एक एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए, एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि चीज़ें इनफॉर्मल वे में ना चले, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे कि सब कुछ डिसाइडेड हो, प्री डिफाइंड हो, कितने घंटे काम करना है, कितना रेम्यूनरेशन या कितनी सैलरी मिलेगी, किस हिसाब से काम करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, किससे फीडबैक लेना है। सारी चीज़ें अगर सेट होंगी तो मैस नहीं क्रिएट होगी, और एट द मोमेंट कंपनी में या किसी भी मैनेजमेंट में कोई भी ऐसी कंडीशन या सिचुएशन अराइज नहीं होगी जिससे कि प्रोडक्शन पर हमें स्टॉपेज लगाना पड़े कहीं ना कहीं। तो प्रोडक्शन एक स्मूथ वे में चले, कंपनी स्मूथ वे में चले, उसके लिए ज़रूरी है हाईली स्ट्रक्चर, फॉर्मलाइज्ड और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का होना। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू हिम, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डिफाइंड हायरार्की। हायरार्की की जब हम बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ चीज़ें, लेकिन सबसे पहले जैसे टॉप पे कंपनी का सीईओ आया, उसके नीचे और फर्दर आए कंपनी के जो भी टॉप अथॉरिटी है, तो टॉप मैनेजमेंट है, फिर आए सबऑर्डिनेट्स यानी कि हमारा लोअर मैनेजमेंट, और फिर सबसे नीचे का लोअर मैनेजमेंट। So according to him, an organization must have a defined hierarchy। जिस प्रकार से टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर एक बॉटम मैनेजमेंट आता है, फिर सबसे लोअर मैनेजमेंट आता है। तो इस तरीके का ये जो लेवल्स है मैनेजमेंट में, यही तो हायरार्की है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर इसलिए होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर वर्कर को कम्युनिकेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो वो डायरेक्टली सीईओ को यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकता। वो पहले
बॉटम मैनेजमेंट के पास जाएगा, उससे इस बात को कम्युनिकेट करेगा, उससे इस बात का जिक्र करेगा, बॉटम मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाएगा, स्पेसिफिकली किसी पोस्ट के जो भी उस पोस्ट में होगा उस पर ये बात पहुंचाएगा, be it the manager or anything like that. So according to him, an organization must have a defined hierarchy, clear set of rules and regulations. जब हम बात करते हैं clear set of rules and regulations की, so बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि hours set हो जाने चाहिए, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कितना अप्रेजल मिलेगा, प्रमोशन कब मिलेगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में। कब आप छुट्टी मांग सकते हैं, कब नहीं मांग सकते, ये सारी चीज़ें अलाउड क्लियर सेट रूल्स और रेगुलेशंस में रहती हैं, तो वो भी होने चाहिए कंपनी के लिए, ताकि किसी भी समय मैनेजमेंट इन चीज़ों में फंस ना सके। अगर पहले से ये चीज़ें डिसाइडेड होंगी तो मैनेजमेंट में अगर कोई सिचुएशन, कोई एडवर्स सिचुएशन राइज भी हो रही है तो उसको टैकल करना मैनेजमेंट को आता होगा। और इसलिए पहले ही 18 से आप देख रहे हो 18 तो 19th सेंचुरी में ही जो हमारे मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट थे, चाहे वो वेबर सर हो या वो हमारे टेलर साहब हो, उन सब ने कुछ ना कुछ बातें कह दी हैं और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और आज हम जो देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरीके से चल रही हैं, वो एक्चुअली यही तो फॉलो कर रही हैं, इन्हीं लोगों को तो फॉलो कर रही हैं। सो ऑल्सो द लाइन ऑफ अथॉरिटी विच गवर्न्स इट, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन ऑफ अथॉरिटी भी होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड। मैंने बताया ना आपको कि अगर नीचे वाले बंदे को, या नीचे वाले बंदे से मेरे कहने का मतलब है कि वर्कर्स को लोअर मैनेजमेंट से अगर कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उससे ऊपर वाले सबऑर्डिनेट को वो इन्फॉर्मेशन पास करेगा। वो उसको अगर दे सकता है इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं तो उसको भी नहीं पता तो वो फर्दर अपने ऊपर वाले मैनेजमेंट पे जाएगा। डायरेक्टली हम टॉप मैनेजमेंट पे तो जा नहीं सकते, तो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि हमसे ऊपर एक बंदा होना चाहिए जिसकी अथॉरिटी में हम काम कर रहे हैं, जो हमें सुपरवाइज कर रहा है, और फर्दर जो हमें सुपरवाइज कर रहा है उसको भी कोई सुपरवाइज कर रहा है और उसको भी कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी ही तो है। समझ में आई बात? अब लिख लोगे, वेरी नाइस। नाउ व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, और वी कैन से ओवरऑल वेबर मैनेजमेंट, वेबर ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने स्पेशलाइजेशन कर दिया लेबर का भी डिवीजन हो जाना चाहिए। नाउ इससे क्या हम समझ रहे हैं कि लेबर का डिवीजन हो जाना चाहिए। प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में जिस तरीके का काम है उस ही प्रकार के लेबर्स को हमें, या उसी प्रकार से जो वर्कर है उसको हमें रिक्रूट करना चाहिए एक्सपर्टीज के हिसाब से उस पर्टिकुलर डोमेन में। वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल काम है, जावा की पोस्ट है, तो जावा की अगर पोस्ट है तो उसमें जावा के थ्रू ही हमें इंटरव्यू लेना होगा पहले, तब जाके हमें रिक्रूट करना होगा। सेल्स की पोजीशन है तो हम सेल्स के बारे में इंटरव्यू लेंगे, उससे एक्सपर्टीज लेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको सेल्स के बारे में क्या जानना है। सो इस तरीके से लेबर का डिवीजन हो जाना चाहिए उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, ताकि प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली मैनेजमेंट की बढ़े। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं कि बहुत सारे आवर्स डिसाइड हो जाने चाहिए कि कितने घंटे काम करना है, कितने वेजेस में काम करना है, हॉलीडेज क्या क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। अगली बात, मेन वेल डिफाइंड हायरार्की होनी चाहिए, टॉप लोअर बॉटम मैनेजमेंट की बात इसमें हम करते हैं। फिर मेन अथॉरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं ऊपर बता चुका था इसलिए ज्यादा उसकी बातें मैंने नहीं की। मेन अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि गवर्न करे ऑर्गेनाइजेशन को, एक मेन अथॉरिटी जो कि सुप्रीम पावर है, जो कि क्या करे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, जो इम्पोर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करती है ना, जिसमें मे बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उस मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सो एक मेन अथॉरिटी होती है विच गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन। And the last point is selection and promotion based on qualification. वेबर का ये भी मानना था कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमोशन भी किया जाना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स है वेबर मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मुझे मिलती है इससे मोटिवेशन और मैं बनाऊंगा ढेर सारी वीडियोस इसके बाद भी। देखते रहिए फेस्टिव विद मी। थैंक यू।